अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे एम्पायर मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी सल्तनत मिलेंगी जिन्होंने अलग अलग टाइम पे के अलग अलग एरिया पे राज किया है। उनमें से कुछ एम्पायर्स बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं। किसी किसी एम्पायर का लाइफ स्पैन बहुत छोटी कुछ महीनों तक का रहा है और किसी किसी ने सेंचुरीज तक राज किया है। तो आज हम उन्हीं एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे जो हिस्ट्री के टॉप 10 ग्रेटेस्ट एम्पायर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रैसुद्दीन कैलिफेट से। नंबर 10 पे जो है हमारा रैसुद्दीन कैलिफेट। इस एम्पायर का जो टोटल एरिया कवर किया था इसने, वो लगभग 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इनका टोटल एरिया था, जो कि ऑलमोस्ट 6% होता है अर्थ के लैंड मास का। इस एम्पायर की शुरुआत तब हुई जब मोहम्मद मरे 632 एडी में, जो फिर उनके फॉलोअर्स ने इनके ग्रेट एम्पायर्स को यहाँ से चलाया था। हालांकि एक रिलीजियस बेस्ड एम्पायर था, लेकिन यहाँ पे हर किसी को अपना रिलीजन को फॉलो करने की इजाज़त थी और उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी होता था। चाहे जितनी भी कम्युनिटी हो, यहाँ किसी भी रिलीजन्स के हो, उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता था। जो जो अगला एम्पायर है नंबर 9, वो है पोर्चुगीज़ एम्पायर। पोर्चुगीज़ एम्पायर फर्स्ट ग्लोबल एम्पायर था हिस्ट्री में, जो पूरी दुनिया में फैला था अलग अलग हिस्सों में। अगर हम इसके टोटल लैंड एक्वायर की बात करें, लगभग 1 करोड़ 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर का था। पोर्चुगीज़ एम्पायर दुनिया का पहला ग्लोबल एम्पायर था और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला एम्पायर भी रहा है, जिसकी यूरोपियन कॉलोनीज़ आप अलग अलग कंट्रीज़ में आज की डेट में भी देख सकते हैं। इस एम्पायर की शुरुआत 1415 से हुई थी और इसका ख़त्म 1999 में हुआ, जब इन्होंने मकाऊ को हैंड ओवर किया चाइना को। इस एम्पायर में कौन कौन सी आज की डेट की कंट्रीज़ रही हैं, तो इसमें से कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं ब्राज़ील, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे और कुछ अदर अफ्रीकन नेशंस। 8वां एम्पायर है हमारे लिस्ट में, वह है अब्बासिद कालीफेट। अब्बासिद कालीफेट का जो टोटल एरिया था वो लगभग 1 करोड़ 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इनका टोटल एरिया कवर करता था। ये एम्पायर 7% से भी ज़्यादा कवर करता था अर्थ का टोटल लैंड मास का। इस एम्पायर की पॉपुलेशन अननोन है, लेकिन जो ये एम्पायर लास्ट किया था वो 750 से 1258 तक चला था, जब तक टर्किश आर्मी ने इनको हराया नहीं। जो 7वां है हमारी लिस्ट में एम्पायर, वो है उमैयाद कालीफेट। देखिए, उमैयाद कालीफेट का जो टोटल एरिया जो उन्होंने कवर किया था वो करीब 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इनका टोटल एरिया था, जो कि 8% से भी ज़्यादा होता है अर्थ के लैंड मास से। तो 30% पॉपुलेशन थी उस टाइम की, वो इस एम्पायर के अंडर आती थी। ये सेकंड इस्लामिक कैलिफेट था जो कि फाउंड हुआ था अरेबिया में। जो अगला एम्पायर है वो है युआन डायनेस्टी। युआन डायनेस्टी का जो टोटल एरिया है वो 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, जो कि होता है लगभग 9% टोटल अर्थ के लैंड मास का। इस एम्पायर में उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 17% पॉपुलेशन इस एम्पायर में लोग रहते थे। युआन डायनेस्टी की जो शुरुआत की थी वो चंगेज़ खान के ग्रैंडसन ने की थी 1271 में, और ये युआन डायनेस्टी मेनली चाइना के रीजन में ही ऑपरेट करती थी। जो अगला एम्पायर है हमारी लिस्ट में वो है चिंग डायनेस्टी, जिसने कवर किया था टोटल 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, जो कि लगभग 10% है अर्थ के लैंड मास का। और 1851 के हिसाब से वर्ल्ड की 35% पॉपुलेशन इस डायनेस्टी के अंडर थी। इस डायनेस्टी की शुरुआत तब हुई जब चाइनीज़ ने मंगोल्स को हराया था, जो कि रूल कर रहे थे चाइना में 17th से लेके 20th सेंचुरी तक। चिंग डायनेस्टी ही लास्ट डायनेस्टी है चाइना की जिसने ऑपरेट किया था 1912 तक। जो अगला एम्पायर है हमारे लिस्ट में वो है स्पेनिश एम्पायर, जिसने लगभग 2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसके अंडर आता था, और जो कि होता है ऑलमोस्ट 13% ऑफ अर्थ लैंड मास।
और इस एम्पायर की पॉपुलेशन 68 मिलियन पीपल्स की थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से 12% थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और ये डायनेस्टी या ये एम्पायर 1740 से 1790 के बीच में चला था। और ये एम्पायर वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी चला था। कुछ कंट्रीज़ यूरोप में, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में इनकी कॉलोनीज़ थी। जो अगला एम्पायर है हमारी लिस्ट में वो है रशियन एम्पायर, जो कि लास्ट किया था ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक, और टोटल 15% ऑफ अर्थ लैंड मास इनके अंडर थी, जो कि रफली होता है 2.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो मोर देन 9% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रशियन एम्पायर के अंडर थी, और 1993 में इनकी टोटल पॉपुलेशन 176 मिलियन पीपल्स की इनकी टोटल पॉपुलेशन थी। और रशियन एम्पायर ही लास्ट एम्पायर था यूरोप का वर्ल्ड वार 1 से पहले। जो अगला एम्पायर है हमारी लिस्ट में वो है मंगोल एम्पायर, जिसके अंडर 25% से भी ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उस समय के हिसाब से, और 16% से ज़्यादा अर्थ का टोटल लैंड मास इनके अंडर था, जो कि होता है करीब 2 करोड़ 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ये एम्पायर लास्ट किया था 1270 से 1309 के बीच में, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी, जो पीक थी इनकी पॉपुलेशन की, वो 110 मिलियन पीपल की थी, जो कि होता है उस टाइम के हिसाब से 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये लार्जेस्ट एम्पायर था जो कि पूरा कंबाइन था, मंगोल एम्पायर। इस एम्पायर की डिक्लाइन का जो मेन रीज़न था, ब्लैक डेथ प्लेग आया था, उसकी वजह से मंगोल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइनेशन में चला गया। और इनके एम्पायर ने कवर किया था सेंट्रल एशिया को, सी ऑफ जापान को, सेंट्रल यूरोप को, अरेबिया, इंडो चाइना, ईरान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एरिया इनके अंडर थे। जो हमारे लिस्ट में अगला और आखिरी है वो है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ने लगभग टोटल 22% ऑफ अर्थ का लैंड मास और टोटल 20% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर की थी। और अगर इनके एरिया की बात की जाए तो 3 करोड़ 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इनका एरिया था, और टोटल पॉपुलेशन इनके एम्पायर में थी वो थी 458 मिलियन पीपल्स की इनकी टोटल पॉपुलेशन थी 1938 में। ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत हुई थी अपनी कॉलोनीज़ बनाने से, छोटे छोटे अलग अलग एरिया में। ब्रिटिश एम्पायर का जो डिक्लाइन शुरू हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था, और ये एम्पायर 1947 में ख़त्म हुआ जब इंडिया ने इनको हराया और अपनी ज़मीन वापस ली। तो ये थे कुछ एम्पायर जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट थे, अलग अलग हिस्ट्री में अपने अलग अलग टाइम से थे, जिन्होंने वर्ल्ड के काफ़ी बड़े एरिया पे अपना जो है एम्पायर रन किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।